हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग। और हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर दी है, मोर देन एनफ प्रैक्टिस कर ली है। और ये जो है हमारी डिसीजन मेकिंग का जो है लास्ट सेशन है, ठीक है, जिसमें हम बच्चे कुछ एग्जाम्पल यूपीएससी सी सेट के और होटल मैनेजमेंट के करेंगे, छत्तीसगढ़ पीसीएस के करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है भाई, यू आर ए टीम लीडर। यू आर ए टीम लीडर एंड यू आर सपोज टू होल्ड एक एंड यू आर सपोज्ड टू होल्ड ए कन्वेंशन ऑन HR इश्यूज। कन्वेंशन ऑन HR issues, ठीक है। बट योर टीम मेंबर्स आर अनेबल टू गेट बट योर टीम members are unable to get adequate sponsorship, get adequate, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, get adequate sponsorship। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन ए दे के रखा है, यू पुट इन योर मनी, यू पुट इन योर मनी and hold the event as scheduled, बी। ऑप्शन बी दे के रखा है, you try to motivate them that they can do it, you can try to motivate that they can do it, they can do it। ऑप्शन सी का है, यू postpone the event and give them some more time, you postpone the event and give them some more time, and then some more time। ऑप्शन डी कह रहा है हमारा कि you tell them things, you tell them
then the things, you tell them the things can work out, can like this, like this, like this, and cancel the event, and कैंसिल द इवेंट। तो देखो क्या कहना चाह रहा है इसके थ्रू, ये कह रहा है कि यू आर ए टीम लीडर, आप एक टीम के लीडर हो, एंड यू आर सपोज टू होल्ड ए कन्वेंशन ऑन एचआर इशू। आपको एक एचआर इशू, ह्यूमन रिसोर्स इशू पे एक कन्वेंशन, एक सम्मेलन आयोजित करना है, बट योर टीम मेंबर्स आर अनेबल टू गेट एडिक्वेट स्पॉन्सरशिप। बट आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। स्पॉन्सरशिप क्या होती है कि जैसे कोई सम्मेलन होता है, ठीक है, तो सम्मेलन में जैसे टीम इंडिया की आपने जर्सी देखी है, टीम इंडिया की जर्सी पे क्या लिखा है आगे, ठीक है, ओप्पो, वीवो जो कुछ भी लिखा रहता है उस पर, ठीक है, या MPL लिखा रहता है। तो MPL लिखा हुआ है, वीवो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो ओप्पो और MPL मिलके क्या कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो इवेंट के पैसे देने वाले, इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे होगा, पैसे से, और पैसे कौन देगा, स्पॉन्सर्स देंगे। तो स्पॉन्सरशिप उन्हें मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो आप टीम लीडर हैं, है ना, और आपको HR इशू पे एक सम्मेलन आयोजित करना है, लेकिन उस सम्मेलन के लिए आपके टीम मेंबर्स को स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। अब क्या करोगे आप, ठीक है, यू पुट इन योर मनी एंड होल्ड द इवेंट शेड्यूल, ठीक है, ठीक है, आप अपना पैसा डालोगे, अपने पैसे से सम्मेलन आयोजित कराओगे, ठीक है, जैसे जिस तारीख को आपने तय किया है। यू कैन ट्राई टू मोटिवेट दैट दे कैन डू इट, आप अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट करोगे कि आप कर सकते हो, आप स्पॉन्सर से बुला सकते हो विद इन द टाइम, ठीक है। तो ये भी ठीक लग रहा है। यू पोस्टपोन द इवेंट एंड गिव देम सम मोर टाइम, ठीक है, इवेंट को पोस्टपोन करना, ठीक है, उसके इशू को डाइल्यूट करना होता है, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन फॉलो नहीं करोगे, ऑप्शन जो कन्वेंशन है उसको पोस्टपोन करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा लोग नहीं आएंगे कि अरे क्या पता ये दोबारा से कैंसिल करते हैं, है ना। यू, ऑप्शन डी, यू कैन टेल देम द थिंग्स कैन वर्क आउट लाइक दिस एंड कैंसिल द इवेंट। आप हार थक के परेशान हो जाते हो, कहते हो कि चलो इवेंट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इवेंट को कैंसिल करना भी गलत है, इवेंट को कैंसिल करना भी गलत है, इवेंट को कैंसिल करना भी गलत है, ठीक है। तो हमारे पास बचे दो ऑप्शन कि यू पुट इन योर मनी एंड होल्ड द इवेंट एज शेड्यूल, आप अपना पैसा डाल दोगे। दूसरा, यू कैन ट्राई टू मोटिवेट दैट दे कैन डू इट, आप अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करोगे कि नहीं आप ये कर सकते हो। तो हमें ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है, ऑप्शन बी ज़्यादा बेटर लग रहा है। अपना पैसा डालोगे और सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है ना, तो स्पॉन्सरशिप लेने की कोशिश करोगे, और स्पॉन्सरशिप लेने के लिए क्या है, आप अपने साथियों को मोटिवेट करोगे कि यू कैन डू इट, आप ऐसा कर सकते हो। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ना तो आप अपना पैसा डालना अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास अब खुद के पैसे होते तो आप स्पॉन्सरशिप ढूंढते ही नहीं, ठीक है। दूसरा, आप इवेंट को कैंसिल भी नहीं कर सकते कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, इवेंट को कैंसिल कर देते हैं। ना ही आप इवेंट को पोस्टपोन कर सकते हो, पोस्टपोन करना भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो आपकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो कहीं चली जाएगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन सिर्फ एक राइट आंसर है कि आप मोटिवेट करो, यू कैन डू इट, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट, You are a manager of a company? Question. You are a manager of
ए कंपनी, आप एक कंपनी के मैनेजर हो, यू आर ए मैनेजर ऑफ कंपनी, एंड एम्प्लॉय डज नॉट टर्न अप वर्क, एंड employees does not turn up work because his son was ill, because his son was ill, because his son was ill. You will, क्या करोगे आप? और नेक्स्ट है आपका ये पूछा गया है होटल मैनेजमेंट 2004 में, होटल मैनेजमेंट 2004 में। होटल मैनेजमेंट 2004 में। ऑप्शन ए कुछ इस तरह है, टेल हिम टू कम ऑन टाइम, टेल हिम टू कम ऑन टाइम, tell him to come on time, now onwards no matter what, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है कि आस्क हिम हाउ इज सन इज, आस्क हिम हाउ हिज सन इज एंड गिव हिम ए डे ऑफ, एंड गिव हिम ए डे ऑफ। ऑप्शन सी गिव हिम ए स्ट्रिक्ट वार्निंग, गिव हिम ए स्ट्रिक्ट वार्निंग, गिव हिम ए स्ट्रिक्ट वार्निंग, गिव हिम ए स्ट्रिक्ट वार्निंग। डी ask how his son is, ask how his son is and tell him to call the office, and tell him to call the office if even in future he if even in future he does not decide to come, he does not decide to come। ठीक है, he does not decide to come। You are a manager of a company and employee does not turn up work because his son was ill, you will। आप एक कंपनी के मैनेजर हो, ठीक है, एक कंपनी के मैनेजर हो और आपका एम्प्लॉय, योर एम्प्लॉय डज नॉट टर्न अप वर्क बिकॉज हिज सन वॉज इल।
आपका एम्प्लॉय काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका बेटा बीमार है, आप क्या करोगे? ठीक है, आप क्या करोगे? तो पहला, टेल हिम टू कम ऑन टाइम, नाउ ऑन वार्ड, नो मैटर वॉट। यानी कि आप उसको कहोगे टाइम पे आओ, कुछ भी बात हो, बेटा बीमार हो, बीवी बीमार हो, पिता बीमार हो, ठीक है, आप टाइम पे आओ। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, आप एज ए टीम मेंबर, लीडर, आप ऐसे बिहेव करोगे, आप एज ए मैनेजर ऐसे बिहेव करोगे। मैनेजर हैं, प्रोफेशनल है, बट ह्यूमैनिटी भी तो एक चीज़ है, मानवता नाम की भी तो एक चीज़ है। ठीक है, कि बिल्कुल अमानव पशु बन जाना है, जानवर बन जाना है, कि नहीं हमें कोई मतलब नहीं है, आपका बेटा मर रहा है, बीवी मर रही है, या मतलब पिता मर रहा है, आप टाइम पे आओ। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये ना तो एज ए प्रोफेशनल अच्छी बात है, ठीक है, कि सिंपैथी और एम्पैथी ना रखना, बल्कि ये ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ है। दूसरा, आस्क हिम हाउ इज सन इज एंड गिव हिम ए डे ऑफ। थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, कि भाई उससे पूछेंगे आपका बेटा कैसा है और उसको एक दिन की छुट्टी देंगे। ठीक है, मान ली बात, सही बात है। गिव हिम ए स्ट्रिक्ट वार्निंग, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक आदमी जो परेशान है, अपने घर से परेशान है, अपने घर की वजह से परेशान है, घर की परेशानियों से परेशान है, आप उसको वार्निंग दे के और परेशान कर रहे हो। वो सुसाइड कर सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑप्शन डी, आस्क हिम हिज सन, आस्क हाउ हिज सन इज, पूछेंगे आपका बेटा कैसा है, एंड टेल हिम टू कॉल द ऑफिस इवन इन फ्यूचर ही डज नॉट डिसाइड टू कम। उससे पूछेंगे आपका बेटा कैसा है, और अगर आपको ऑफिस नहीं आना है इन फ्यूचर, कभी छुट्टी लेनी पड़ जाती है, तो आप एक बार ऑफिस में कॉल करके बता दीजिए। ठीक है, ये भी अच्छा है। अब दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए, बाहर हो गए रेंज से। दो ऑप्शन ठीक है। तो पहला कह रहा है कि आप बेटे से पूछेंगे, आप उससे पूछेंगे कि बेटा कैसा है और एक दिन की छुट्टी दे देंगे। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि पूछेंगे कि भाई बेटा कैसा है, और उससे बोलेंगे कि देखो बेटा बीमार है, उसका तबीयत का ख्याल रखो, ठीक है, जब नहीं आना हो तो कॉल करके ऑफिस में बता दो। तो ऑप्शन डी थोड़ा अच्छा प्रिटेंड कर रहा है। ठीक है, ए डे ऑफ, एक दिन का ऑफ, मतलब ठीक है एक दिन का ऑफ, बट ज़रूरी नहीं है उसका बेटा एक दिन में ठीक हो जाए, है ना, क्या पता बहुत तेज़ बुखार हो, बच्चे तो काफ़ी दिन में ठीक होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है कि भैया पूछो आपका बेटा कैसा है, और ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं आ पाते हो नहीं आओ, लेकिन कॉल करके बता दो कि मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, तो आपका काम कोई और देख लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी लग रहा है कि अच्छा आंसर है, एक सही आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फ्रेंड हैज लॉस्ट हिज पर्स। क्वेश्चन, योर फ्रेंड हैज लॉस्ट हिज हर पर्स पर्स with your important document, with your important document, with your important document documents in it, documents in it, you would। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कैट 2012,
ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कहता है फील एंग्री, फील एंग्री, एंग्री बट डू नॉट रिएक्ट, बट डू नॉट react, but do not react, as anyone can make mistake, as anyone can make mistake, make mistake. Option B, feel angry, feel angry and ask him or her, ask him or her to replace the duplicate document, to replace the document, to replace the document. Option C, understand the situation, understand the situation, understand the situation, understand the situation and tell him her, and tell him slash her that it's okay, and tell him and her that it's okay and not to worry about it, and not to about it. Option D, blame him, blame her, her for being careless, for being careless, and stop talking to her, and stop talking to him slash her. ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू? योर फ्रेंड हैज लॉस्ट हिज पर्स विद योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इट. आपका फ्रेंड है, अपना पर्स खो देता है जिसमें आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं. यू वुड, ठीक है, क्या करोगे आप, है ना? आपके फ्रेंड ने अपना पर्स घुमा दिया, खो दिया, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे. अब क्या करोगे? फील एंग्री, सॉरी, फील एंग्री बट डू नॉट रिएक्ट एज एनी वन कैन मेक मिस्टेक. ठीक है, गुस्सा करोगे आप, गुस्सा आएगा, बट आप रिएक्ट नहीं करोगे, जैसे, क्योंकि कोई भी मिस्टेक कर सकता है. ठीक है, ठीक है. फील एंग्री, गुस्सा करोगे, एंड आस्क हिम टू रिप्लेस द डॉक्यूमेंट, और उससे कहोगे मेरे डॉक्यूमेंट ला के दे या अपने रिप्लेस कर. ठीक है, तो ये गलत लग रहा है. आप पहली बात, आप उसके डॉक्यूमेंट का करोगे क्या? ठीक है ना, गुस्सा करना इज ओके, बट आप उसके डॉक्यूमेंट का करोगे क्या? ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत होगा. अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड टेल हिम दैट इट्स ओके नॉट टू वरी अबाउट इट. ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप, उसने जो काम किया है, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट
उसने खो दिए। वो डॉक्यूमेंट आपके मार्कशीट हो सकती है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपने उस डॉक्यूमेंट को बहुत मेहनत करके अचीव किया हो, तो ये भी ठीक नहीं है भाई, है ना। तो कि भाई कोई बात नहीं है, खो गया तो खो गया, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं देख लूँगा, ये कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लेम हिम हर फॉर बीइंग केयरलेस एंड स्टॉप टॉकिंग टू हर, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है कि बात करना बंद कर दो, ब्लेम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इनमें सही लगा? यही ए ही सही है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। फील एंग्री बट डू नॉट रिएक्ट एज एनी वन कैन मेक मिस्टेक, गुस्सा आएगा क्योंकि आपने वो डॉक्यूमेंट मेहनत से बनवाए थे, क्या पता वो डॉक्यूमेंट आपकी मार्कशीट है, और मार्कशीट देने के लिए आपको पूरा साल लगाना पड़ता है, पढ़ते हो आप पूरी साल, एडमिशन लेते हो, पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, एग्ज़ाम देते हो, फिर रिजल्ट आता है, तब जाके कोई एक डॉक्यूमेंट बनता है, एक मार्कशीट बनती है, तो गुस्सा आना लाजमी है, ठीक है। बट रिएक्ट नहीं करोगे, है ना, कि मतलब रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, भगवान नहीं है आपका दोस्त, ठीक है। राशनल तरीके से कुछ सोच समझ के कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करोगे, तो गुस्सा आना बहुत लाजमी है, ठीक है। बट ऐसा नहीं गुस्से में पागल हो जाना, बात करना बंद कर देना, है ना, तो ये सब ठीक नहीं है। दूसरा भी गलत है कि भाई गुस्सा करो, और गुस्सा करना ठीक है, बट उससे बोलो कि ला मुझे अपने डॉक्यूमेंट दे दे, आप उसके डॉक्यूमेंट का करोगे क्या? आप किसके डॉक्यूमेंट खो दोगे, यानी कि अपने साथ साथ उसकी भी मेहनत बर्बाद कर दोगे, तो ऑप्शन बी भी ठीक नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल एकदम नरमी भरा व्यवहार भी ठीक नहीं है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके नॉट टू वरी अबाउट इट, अरे डॉक्यूमेंट खो दिया उसने आपका, ठीक है, गुस्सा तो बनता है, डांटना तो बनता है, ठीक है, और उसका मतलब ब्लेम, ठीक है ब्लेम कर भी दो, ठीक है, लेकिन बातचीत करना बंद कर देना, ये कहीं चीज़ किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, इसको करिए नोट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आफ्टर योर ग्रेजुएशन, क्वेश्चन, आफ्टर योर ग्रेजुएशन, after your graduation you are offered a well paid government job, you are offered a well paid job, ठीक है, मान ली बात, well paid job, however your friend says that, however your friend says that you have to pay bribe, you have to pay the bribe to get appointment order, to get appointment order, you will, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है भाई? ऑप्शन ए कहता है गो टू सम इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन हु कैन हेल्प, गो टू सम इन्फ्लुएंशियल
NCL go to some influential politician who can help. ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, accept the job by paying the bribe, accept the job by paying bribe, consoling yourself, comma, consoling yourself that this is a present social setup, consoling yourself that it is a present social setup. Option C, accept the job by paying the bribe, accept the job by paying the bribe, but firmly resolve that this is a last time, that this is a last time you will pay bribe, option D, flatly refuse the offer, flatly refuse the order. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? और ये क्वेश्चन पूछा गया होटल मैनेजमेंट 2004 में, होटल मैनेजमेंट 2004 में पूछा गया क्वेश्चन. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है भाई कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन के बाद यू आर ऑफर्ड ए वेल पेड गवर्नमेंट जॉब. ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब या जॉब, आपको एक बढ़िया जॉब मिलती है, ऑफर करी जाती है. हाउ एवर योर फ्रेंड सेज दैट यू हैव टू पे द ब्राइब टू गेट अपॉइंटमेंट ऑर्डर. आपका फ्रेंड कहता है कि भाई आपको इस जॉब को लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए. ठीक है, आप क्या करोगे? मतलब कहने का मतलब है आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपको एक नौकरी ऑफर होती है. ठीक है, बट आपका फ्रेंड कहता है यार नौकरी तो लग जाएगी बट रिश्वत देनी पड़ेगी थोड़ी सी. अब आप क्या करोगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब हम देखो एक एक ऑप्शन को ध्वस्त करेंगे धीरे धीरे. ठीक है, कहता है गो टू सम इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन हु कैन हेल्प. आप किसी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन के पास जाएंगे जो आपकी मदद कर सके. बिल्कुल गलत. आप पॉलिटिशियन के ब्राइब मतलब रिश्वत. आप रिश्वत क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि रिश्वत गलत काम है. ठीक है, लेकिन आप पॉलिटिशियन से हेल्प मांगने जा रहे हो. ठीक है, तो वो क्या सही काम है? वो भी एक तरह की ब्राइब है. ठीक है, अगर आपको किसी इन्फ्लुएंस की ज़रूरत पड़ रही है
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप उस जॉब के लिए फिट इन नहीं हो। ठीक है, आप किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की नौकरी खा रहे हो। ठीक है, तो पॉलिटिशियन के थ्रू जाके, है ना, बेटर हो आप कंपटीशन में बैठते, एग्जाम निकालते, तब आप सिलेक्ट होते, तब आप एक वर्दी कैंडिडेट होते, है ना। क्या पता कोई पर्सन जिसने एग्जाम दिया हो वो वेट कर रहा हो रिजल्ट का, लेकिन आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगा के उसकी नौकरी ले जाओ। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। एक्सेप्ट द जॉब, ऑप्शन बी, एक्सेप्ट द जॉब बाई पेइंग ब्राइब, कंसोलिंग योर सेल्फ दैट दिस इज प्रेजेंट सेट सोशल सेटअप। ठीक है, आप जॉब एक्सेप्ट कर लोगे, रिश्वत दे दोगे और कहोगे कि आजकल तो चलती है रिश्वत। ठीक है, तो अगर सारे लोग ऐसा सोचने लगेंगे कि भाई रिश्वत तो जो है समाज का एक अंग है, तो ईमानदारी कहाँ बचेगी, सारे लोग बेईमान हो जाएंगे। ठीक है, और आप किसी की बेईमानी कर सकते हो, आप ब्राइब कर सकते हो, कोई आपको हटाने के लिए, आपको फंसाने के लिए भी ब्राइब कर सकता है। ठीक है, अगर ब्राइब को सोशल नॉर्म मान लिया जाए, ठीक है, कि भाई ब्राइब तो समाज का अंग है, चलती है समाज में। ठीक है, तो फिर तो समाज में रिश्वत रह जाएगी, इंसान कहाँ रहेगा। रिश्वत दे के फिर तो कुछ भी काम करा लिया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, ऐसा भी नहीं मानेंगे। सी कहता है एक्सेप्ट द जॉब बाय पेइंग द ब्राइब बट फर्मली रिजॉल्व दैट दिस इज ए लास्ट टाइम यू विल पे ब्राइब। आप जॉब ले लोगे रिश्वत दे के और डिसाइड करोगे कि जीवन में आज के बाद किसी को रिश्वत नहीं देना है। ठीक है, ये भी गलत है। क्यों देनी रिश्वत। और अगर आप रिश्वत दे के जॉब लोगे, ठीक है, तो आपने डिसाइड तो कर लिया रिश्वत नहीं दोगे कि आज के बाद, लेकिन रिश्वत लेनी पड़ेगी आपको। क्या पता कितना पैसा आपसे मांग लिया, आप तो ये कहोगे मेरा इतना पैसा गया है, अब तो मैं जी भर के कमाऊंगा, दूसरों से रिश्वत लूँगा, दूसरों की नौकरियां लगवाने के लिए। ठीक है, तो रिश्वत देना ही रिश्वत लेने को प्रमोट करता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन डी, फ्लैटली रिफ्यूज द ऑर्डर, ये ठीक लग रहा है और यही सही आंसर होगा कि ऐसे किसी भी ऑफर के लिए आप तुरंत मना करेंगे, नहीं मैं ब्राइब नहीं देता, मैं ब्राइब के अगेंस्ट हूँ। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं यूज करना। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या, आपको क्या लगता है कि जो ब्राइब होती है वो सिर्फ पैसों में दी जाती है? नहीं, आप किसी पर्सन से कह के अगर जुगाड़ लगवा रहे हैं तो वो भी क्या है, एक तरह की ब्राइब है। ठीक है, तो ये भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सोशल नॉर्म नहीं मानेंगे। सोशल नॉर्म अगर आपने मान लिया कि ये तो समाज में होता है, ठीक है, तो समाज में रिश्वत का जो ब्राइब है बहुत तेज़ी से फैलेगा और सारे लोग फिर रिश्वत में ही ट्रांजैक्शन करेंगे, रिश्वत में ही काम करेंगे। फिर तो जेल जाने से बचने के लिए भी रिश्वत दे देंगे, बच गया। जेल से बाहर आने के लिए रिश्वत दे देंगे, सारे क्रिमिनल बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं मानना है। ठीक है, और ब्राइब तो किसी कंडीशन में नहीं देना। ऐसा कोई भी ऑफर है फ्लैटली रिफ्यूज कि भाई हम नहीं देंगे। ठीक है, हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। ठीक है, तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आया समझ में? ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि आपने देखा, यहाँ से जितने भी सवाल मैंने करे हैं प्रीवियस क्वेश्चन के, वो सारे या तो सिविल सर्विस में पूछे गए, यूपीएससी में पूछे गए, स्टेट पीएससी में पूछे गए, या होटल मैनेजमेंट में पूछे गए, या कैट में पूछे गए। 4 जगह ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, कैट और होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट 4 जगह से। तो जो भी स्टूडेंट इन एग्ज़ाम्स की फ्यूचर में तैयारी करने जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। हर बार सीसेट में तो हर साल लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, हर साल। सेम कैट का है, यूपीएससी में भी स्टेट पीएससी में भी 2 से 3 सवाल इससे आएंगे। होटल मैनेजमेंट में 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं इससे। तो जो भी विद्यार्थी करना चाहते हैं प्रिपरेशन होटल मैनेजमेंट के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, वो डिसीजन मेकिंग को ओवरलुक करके ना जाए। और आपको ये जो मैंने 8 सेशन लिए हैं आपके डिसीजन मेकिंग के, सिर्फ और सिर्फ यही करना है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। इन्हीं को लेके आप अपनी समझ डेवलप करो कि डिसीजन लिया कैसे जाता है। मैंने कोई आपको ट्रिक नहीं बताई है इसमें। इतने सेशन लेने का मेरा मोटिव यही है कि आप ये जानो कि डिसीजन मेकिंग होती कैसे, डिसीजन लिया कैसे जाता है। तो मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाया कि भाई जो डिसीजन है वो लिया कैसे जाता है।
ठीक है। तो इसी के साथ आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो ख़त्म होती है। अब रीजनिंग के नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ में, ठीक। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनका सम्मान कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।